वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज 60 वर्ष की उम्र पूरी करके इस विभाग की सेवा से मुक्त हो रहे हैं। कहने के लिए ये विदाई का अवसर है, लेकिन किसी भी कर्मचारी से अगर आप ये पूछेंगे तो आज उसके जीवन का स्वर्णिम दिन है। क्योंकि जब भी कोई कर्मचारी जीवन में प्रवेश कर रहा होता है तो उसका अपना एक सपना होता है कि अपनी 60 साल की उम्र तक निष्कंटक सेवा करके स्वस्थ काया के साथ भरे पूरे परिवार में अपने वापस लौटूं। आज वो पावन घड़ी हमारे बच्चन बाबू के जीवन में उस परमपिता परमेश्वर ने दिया है। वो इस पल का आनंद तो ले ही रहे होंगे, अनुभूत तो कर ही रहे होंगे, और हम सभी लोग उस अवसर के साक्षी बन रहे हैं। और ये पावन अवसर उस परमपिता परमेश्वर की कृपा से संभव हो पाया, क्योंकि उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। आज उस अवसर को सेलिब्रेट करने के लिए कभी वक्त होता था कि ये पूरी की पूरी गैलरी हम लोग भरे होते थे, खड़े होते थे, सीढ़ियों में होते थे। आज सिमट करके इतने हो गए, लेकिन फिर भी मेरा परिवार है, मेरे अपने हैं। चाहे जो भी औपचारिकता है उसका निर्वाह होगा। और इस अवसर पे हमारे वरिष्ठ अधिकारी लोग उपस्थित हैं, हमारे सभी साथी उपस्थित हैं, उनके परिजन यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में आज कंपनी के दूसरे पार्ट, MTNL के दूसरे पार्ट ऑपरेशन को जो देख रहे हैं, मेंटेनेंस को देख रहे हैं, वो भी यहाँ पे आए हुए हैं। एक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कंपनी का कि हम आपसे अलग नहीं हैं, हम भी आपके साथ हैं। मैं उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, ये सारी चीजें जो घटित हो पा रही हैं उस परमेश्वर की कृपा है। और ये नहीं सोचिएगा केवल हम आप साक्षी बन रहे हैं। न जाने कौन कौन सी आत्मा किस किस रूप में इस भवन के परिसर के अंदर और परिसर पर किस रूप में बैठी हुई पता नहीं। वो चील किसी
लाइनमैन का है कि फोन मैकेनिक का है कि आरएम का है, वो भी सुन रही है, वो भी देख रही है इस अवसर को कि लोग रिटायर हो रहे हैं। तो परिंदे भी आज उस रूप में हम लोगों का साथ दे रहे हैं और ये उस ईश्वर की मर्जी है। तो जब सब ईश्वर की मर्जी है और आधे घंटे का ये सेलिब्रेशन प्रोग्राम होगा तो एकदम जोश में, होश में, शरीर से दिल, दिमाग, गुर्दा, फेफड़ा जितना काम कर रहा हो, कई लोगों का कुछ बंद भी हो रहा धीरे धीरे, लेकिन जितना भी कर रहा हो पूरी ऊर्जा के साथ जो है यहाँ पे रहिएगा, पूरे मन से रहिएगा, जिससे एक एक पल का आनंद ले सके। आओ एक बार उस परमेश्वर को याद करते हैं जिसकी वजह से अगला आधा घंटा हमें और आपको मिलने जा रहा है। तो बोलो बजरंगबली की। साथियों, जैसी एक परंपरा रही है, किसी भी सभा को विधिवत ढंग से चलाने के लिए एक सभापति का होना नितांत आवश्यक होता है। तो हमारे बीच में हमारे वरिष्ठतम अधिकारी मंडल अभियंता माननीय आरपी सिंह साहब यहाँ पे मौजूद हैं। आज इस समारोह की अध्यक्षता वो करें, मैं उनके नाम का प्रस्ताव रखता हूँ। अब आप लोगों का मुझे साथ चाहिए कि जहाँ दिल करे बजा लेना, मुस्करा लेना, हंस लेना, एंजॉय कर लेना, क्योंकि आज बच्चन बाबू का सबसे स्वर्णिम दिन है। कोई वक्त रहा होगा कि उनका परिवार सेलिब्रेट किया होगा जब इनकी नौकरी लगी होगी या शादी विवाह हुआ होगा, लेकिन जिंदगी का एक बहुत लंबा अवसर हम लोगों के बीच में इनका गुजरा है और आज उसकी तीसरी एक अच्छे माहौल में हो रही है। आप लोग आ जाओ। साथियों, सबसे बड़ा सम्मान अगर कहा जाए तो विभाग से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, अपने परिवार के बीच में जा रहे हैं, खुशी है। लेकिन बच्चन बाबू के ऊपर आज एक दायित्व भी आ रहा है कि कल जब वो सन जनवरी 2020 से पहले जो परिवार था हमारा, एक बहुत बड़ा परिवार था जिसमें कोई अच्छा, कोई बुरा, कोई कम काम वाला, कोई ज़्यादा काम वाला, कोई अच्छी सोच वाला, कोई बुरी सोच वाला, हर तरह का एक परिवार था। उसमें सबका निर्वाह हो रहा था। आज हम लोग गिनती के हैं और उस गिनती में से आज वो अपनी संख्या कम कर रहे हैं, लेकिन भरोसा कम मत कीजिएगा, क्योंकि भरोसा बहुत बड़ी चीज़ होती है। विभाग आपको सेवानिवृत्त कर रहा है, लेकिन आज 5 बजे के बाद हम सभी लोग अपने इन अधिकारियों की उपस्थिति में उस ईश्वर को साक्षी मान करके हम लोग आपको अपना मुखिया मान रहे हैं कि आने वाले समय में जब जब हमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी, आपकी सेवा, आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा। लेकिन सामाजिक तौर पे उसको मान्यता मिल सके, वो सम्मान आपको मिल सके, मैं राम मेहर जी से आग्रह करूंगा कि वो आगे आए और माननीय बंसल साहब जो हमारे सर्किल के जो है कर्मचारियों के प्रमुख हैं, प्रतिनिधि हैं, सर्किल सेक्रेटरी हैं, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि हमारे बच्चन बाबू के सिर पे पगड़ी बांध करके वो सम्मान का रस्म अदा करें। माननीय बंसल जी और राम मेहर जी, लग जाएगा कि कितना जान है, कितना सम्मान है। अगर कमजोर पड़ा पुष्कर जी बजा लो यार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत फोटोग्राफर से विनम्र प्रार्थना है कि सर हम सब थोड़ा समय सीमा में बंधे हुए हैं, क्योंकि आपकी अपनी मजबूरी इधर गरीब पे आ जाओ,
इसी क्रम में माननीय हेमंत साहब जो आईटी को देखते हैं, उनसे आग्रह को भी माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। हमारे बीच में हमारे मंडल अभियंता अंत माननीय गिरीश साहब बैठे हुए हैं, उनके भी आग्रह को भी माल्यार्पण करके स्वागत करें। ठीक है सर। हमारे बीच में दिल्ली गेट में महिला अधिकारी अनीता मैम भी हैं, उनके सामने हो जाइए। ठीक है, इधर सामने देखना एक बार ऐसे। इधर देखना। ठीक है, बच्चन बाबू वर्मा साहब से आग्रह है कि वो भी माल्यार्पण करके स्वागत करें। सर एक बार सामने है। ठीक है जी, रुके रुके। ठीक है सर, पाल जी के इधर से कहना मैं इधर आता। ठीक है, उधर हाँ, इधर देखो अंकल। ठीक है, इधर देखो। करता हूँ, एक को बुलाऊंगा, इधर जाया होगा हमारा। मेरा विनम्र निवेदन है कि जो हमारे साथी हैं माल्यार्पण कर ले, बाकी चीज औपचारिकता निभाऊंगा। अंकल इधर देखना आपने इधर। ठीक है अंकल, एक साइड में ओके। हाँ जी, इधर एक बार माला फूल हो जाने दीजिए, फिर हाथ लगा दीजिए। सतीराम जी, हाँ साथ में आओ। बच्चन बाबू के साथ सबसे लंबा समय अगर कोई काम किया है तो ये है। कल ये हिचकी मार रहे थे, लेकिन आज तो मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, सामने जाइए, सामने इधर देखो। एक मिनट को। ठीक है, आपने देखा आदित्य और वो जो इनके साथ जिनके साथ काम करते हैं, गौरव अजय आदि। ठीक है जी, ठीक है। करेंगे इधर देखा अंदर देखो। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन सामने आओ, सामने आ जाए। इसके बाद झटके में बुला लूंगा। बच्चों को तो आशीर्वाद लेना है, हाथ लगाएंगे, आशीर्वाद लेंगे। एक मिनट को रुको। ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन। सामने ठीक है। अच्छा, इधर घूम जाओ। यहाँ रिटायर होने वाला कोई
मूर्ति लोग एक साथ फोटोग्राफ आकाश हरिंदर आपको मिल जाएगा सब लोग। मेरे बटन करा दो ठीक है आइए बेस आगे आओ। आ जाओ और ठीक है ऐसे अकेला हो गया। हाँ एक इधर से आ जाओ रुकना भी है ठीक है राजू जी माला डालेंगे सर। आगे आगे इधर सामने रहेंगे हाँ इधर थोड़ा पास हो हाँ इधर रुको रुको खुल जाएगा ठीक है यहाँ नहीं पहुँच पाया है उसके लिए सबकी तरफ से जो लोग छूटे हुए हैं, अगर मैं माल्यार्पण कर दूँ तो आप लोगों की सहमति है? चलो हाँ सर रुकना आप अपने दरवाजे पे जो मान सम्मान करना हो, अगर आप लोगों की इच्छा है कि हम लोगों के बीच में भी आप सब माल्यार्पण करना चाहते हो, तो आप सबका जो है हृदय से आग्रह करता हूँ कि आए माल्यार्पण कर लें। अन्यथा आपकी अपनी व्यवस्था वहाँ जो भी होगी, जैसा भी होगा, वो अपने दरवाजे पे आप करेंगे ही करेंगे। अगर आप सब में से कोई आना चाहता हो, माल्यार्पण करना चाहता हो, तो स्वागत है। चलो साथ में आओ एक बार हाँ देखने रुको ठीक है और जीजा को जब माला डालना तो इतनी अदा से डालिएगा कि जैसे वो दिन था कि जब ऊंचक ऊंचक के जीजा को देखते थे। हैं? चलिए आप लोगों की जोरदार तालियों के साथ। सर थोड़ा सा इधर आओ चलो हाँ जी ठीक है आइए सर। हाँ साथ में आओ। तालियां जोरदार होनी चाहिए। सर साथ में ठीक है तालियां जोरदार होनी चाहिए। ठीक है सर साथ में ठीक है ट्रांसमिशन टीम की तरफ से जो है स्वागत करेंगे हमारे बच्चन बाबू का। अनिता मैम से ले ठीक है बंसल साहब से मेरा आग्रह है कि हम समस्त कर्मचारियों की तरफ से एक स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे बच्चन बाबू को। रामयार जी आ जाइए। थैंक यू कंपनी
प्रतिनिधि आए हुए हैं। भेंट कर रहे हैं। बच्चन बाबू, तालियां जोरदार होनी चाहिए। सामने आओ बेटा, ठीक है। अब छोटे बच्चे वापस टाइप करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ले लो, देखो, ठीक है, आदित्य ये भी जो है हाँ इधर बच्चन देखना, बाबू के साथ काम करते हैं। ठीक है। जो है सबसे बड़ी चीज है कि अवसर ये सुखद है, इसको गम में तब्दील नहीं होने देना चाहिए। भाव प्रधान है, उसको कोई रोक नहीं सकता। अब मैं इस कड़ी में जो है वक्त कम है, लेकिन एक भारत माता की जय ही केवल बोल रहे हैं। चलिए सुरेश साहब ने जो है इस सभा में उपस्थित सभी साथियों, आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज बहुत ही अच्छा शुभ दिन है। श्री बच्चन सिंह जी का आज रिटायरमेंट डे है और ये आज अपना कार्यकाल पूरा करते हुए आज रिटायर हो रहे हैं। मेरी आशा है और कि मेरा हार्दिक अभिनंदन भी है इनसे और बहुत ही इनको मुझे माय हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। अच्छे से रहे अपने परिवार के साथ और यही शुभकामनाएं करता हूँ। धन्यवाद। के साथ मिलने में और जो मेरा एक्सपीरियंस है, बहुत ही अच्छे ढंग से, ईमानदारी से और पूरा दिल लगा के काम करते हैं। कोई फॉल्ट हो, कैसा हो, ये नहीं सोचते कैसे होगा, हो जाएगा सर। जैसे वो था ना, हनुमान जी को कहा था बूटी लानी है, ये नहीं कहा था अब रात होगी अंधेरा हो गया सवेरे जाऊँगा, वैसा नहीं करते थे। बिल्कुल इमीडिएट अभी कर देंगे जी, किस टाइम बताओ। उसकी रीडिंग लेना, उस काम को बड़े ढंग से और बड़े ही तरीके से जिसको काम करता है ना, उस ढंग से करते हैं। और इनको तो नए लड़कों को सीखना चाहिए कि काम कैसे किया जाता है। इनकी से ट्रेनिंग ली है जिन्होंने, उनसे पूछिए कैसे काम किया जाता है। बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने पहली इनिंग खेली है। अब ये अपनी नई इनिंग, सेकंड इनिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं। अपने घर परिवार के साथ पूरा वक्त बिताएं, बच्चों को सबको अच्छे ढंग से टाइम दें और बड़ा स्वस्थ पूर्वक और अच्छा जीवन व्यतीत करें। मैं इस कामना के साथ इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो सुपरवाइज़र हैं, जिनके देखरेख में पूरा चल रहा है, दीपक कल्याण जी भी हमारे बीच में हैं। उनसे भी कहूँगा दो सब जरूर है। में यहाँ पर ये प्रोग्राम किया जा रहा है, इसमें देवेंद्र सिंह जी का रिटायरमेंट हो रहा है। ये बहुत ही किस्मत वाले लोग होते हैं जो रिटायरमेंट का अपना पूरा टाइम पूरा करते हैं और उसके बाद फैमिली के साथ समय बिताने का वो टाइम मिलता है। तो जैसा कि सर ने कहा है, खाना साहब ने, कि इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। अभी तक जो भी काम किया बहुत ही सराहनीय रहा है। और टीम में जो भी यहाँ पर आज जो टीम काम कर रही है, केवल टीम में जो टीम काम कर रही है, वो एक यहाँ पर थोड़ा सा जो दृश्य देखा हम लोगों ने, उससे अंदाज़ा लगता है कि जो उनके जूनियर बच्चे जो यहाँ पर हैं, वो कितना सीखने के बाद कितना सम्मान दे रहे हैं उनको। इसके लिए बहुत बहुत ही बधाई है इनके लिए।
पिछले 2 महीने से हम लोग वर्किंग में, पूरे 2 महीने हमें होने जा रहे हैं। हमने हमारे कहे, क्योंकि हम लोग एक पार्ट है हम चैनल का, इन्होंने बिना किसी संकोच के, जैसे प्रणा साहब ने हमें बताया, आरपी सिंह साहब ने बताया है कि बिना किसी संकोच के हमारे सिस्टम को भी सपोर्ट किया है। इवन वो हमारा काम था, लेकिन फिर भी इन्होंने जाकर उसको काम किया है। उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत बधाई है इनके लिए। हमारे बीच में हमारे कर्मचारी संगठन के ईस्ट के प्रमुख माननीय बंसल साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि 2 शब्द। बच्चन सिंह जी और स्टेज पर बैठे हुए सभी अधिकारी, साथियों, भाई और बहनों, आज बच्चन सिंह का विदाई समारोह हो रहा है। लेकिन बच्चन सिंह की जो खूबियाँ हैं, जब इनकी प्रमोशन हुई फोन मैकेनिक के पद पर, जब ये अंदर कार्यरत थे, इनको केबल के बारे में कोई मालूम नहीं था, लेकिन अपनी मेहनत और परिश्रम से आज के दिन ये केबल एम चैनल का वो काम किया इन्होंने जो आगे आने वाले समय में शायद कोई कर्मचारी कर पाए। चाहे अधिकारी का काम हो, चाहे कर्मचारी का काम हो, रीडिंग लेना, उसकी नपाई करना, फॉल्ट का अनुमान लगाना, बिना किसी सहायता के इन्होंने काम किया है और बिल्कुल ईमानदारी से काम किया इन्होंने। तो मैं आज इस सभा के बीच में भगवान से निवेदन करता हूँ कि इनका जो बाकी का समय है वो अपने परिवार में हंसी खुशी से व्यतीत हो, और ऊपर वाले से दुआ करते हैं इनका स्वास्थ्य जैसे अब है उससे भी अच्छा रहे। यही मेरी GMIS की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से शुभकामनाएं हैं। ये वक्तव्य जो एक कर्मचारी जीवन में है वो सुनना चाहूँगा। मैंने उनसे बहुत आग्रह किया था, लेकिन वो इतने भावुक हो गए कि उन्होंने कहा कि मैं वहाँ कुछ बोल ही नहीं पाऊँगा। वो पल मेरे लिए सबसे, शायद अपनी बेटी को विदा करते समय भी उतना बेबल नहीं हुआ होऊंगा जितना मैं सेवानिवृत्ति का वो पत्र लेते समय होऊंगा। वहाँ पे मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा। मैं 2 लाइन लिख के दे रहा हूँ, मेरी तरफ से मेरे हृदय के भाव को वहाँ व्यक्त कर दें। तो उनके ही ये पत्र हैं, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, और जब मैं पढ़ लूँ तो बच्चन बाबू से मेरा आग्रह है कि खड़े होकर के कम से कम आशीर्वाद स्वरूप हाथ जरूर उठा दीजिए। इन्होंने लिखा है, आदरणीय आज की सभा के अध्यक्ष महोदय व आदरणीय अधिकारीगण, प्यारे साथियों, बहनों एवं भाइयों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज जैसा पवित्र दिन हर अधिकारी व कर्मचारी के जीवन में आएगा। साथियों, मुझे खुशी है और थोड़ा सा गम भी है, लेकिन वो प्यारा सा गम है। खुशी इस बात की है कि अपने और अधिकारियों और साथियों के सहयोग से मैं अपना कार्यकाल पूरा कर पाया, और मात्र आप जैसे अच्छे लोगों से बिछुड़ने पर हो रहा है। गम जो है आप जैसे लोगों से बिछुड़ने पर हो रहा है। खैर, यह तो एक प्रक्रिया है। मैं आप लोगों से पूर्ण उम्मीद करता हूं कि आप तन मन धन से अपना कार्य करेंगे, और अधिकारियों और कर्मचारियों ने जो मुझे मान और सम्मान दिया है उसके लिए मैं सदैव आप सभी का ऋणी रहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। के लिए मैं बोलना चाहूँगा। स्वागत। आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। किताबें खूब मिलती है मगर चिंतन नहीं मिलता, जिसे है मौत की चाहत उसे जीवन सदा मिलता। बावरे कौन है जग में जिसे सब कुछ दिया रब ने, किसी को धन नहीं मिलता,
किसी को गुण नहीं मिलता। तो गुण, आज इनके गुणों का यहाँ पर बताया जा रहा है कि उन्होंने अच्छा काम किया है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई दोबारा से इनको। सामर्थ्य दिया है, प्लेटफार्म दिया है। आपके ही प्लेटफार्म पर एक बच्चे का शायद उसकी भूल बस या उसकी अज्ञानता बस रोजी चली गई। कृपा कीजिए उस पे। आज के दिन पूरी दिल्ली में कहीं भी अगर जगह हो तो उस बच्चे को निवाला दे दो। आपसे केवल इतना चाहूँगा, सतीश इधर आके खड़े हो। निश्चित तुम अपराधी हो, सबके सामने हाथ जोड़ के क्षमा मांगो कि मुझे रोटी चाहिए, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तुम्हें अपने अपराध बोध का ज्ञान है? चलिए अब आप जाओ। जो उनके परिजन आए हुए हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन, मुझे नहीं पता कि 60 साल की उम्र की अवस्था तक आते आते बच्चन बाबू ने परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर पाया या नहीं कर पाया, परिवार को संतुष्ट कर पाया या नहीं कर पाया। इस विभाग में हम लोगों ने महसूस किया है कि जितनी जद्दोजहद इस विभाग की रही है, जितनी केवल उनका जीवन और उनका स्वार्थ नहीं था, उसके पीछे आप सभी थे। वो सभी रिश्ते थे जिस जिम्मेदारियों का निर्वाह करते करते आज वो 60 वर्ष की उम्र पूरी कर रहे हैं। संतुष्ट होना ना होना एक अलग बात, लेकिन उनके सामर्थ्य में जो था, उनके विवेक में जो था, वो जो कुछ भी कर सकते थे उन्होंने किया। आपसे अभिलाषा है, एक आकांक्षा है आपसे कि बच्चन बाबू को हम लोग हर परिस्थिति में काम भले लिए हों, लेकिन उन्हें दिल में रखे, हाथों पे रखे। अब आपको सौंप रहे हैं, आपके बीच में वो पूर्णकालिक जा रहे हैं। उनके चेहरे पे अगर सिकन आ गई, उनके आंखों में अगर आंसू का कभी एक कतरा भी आ गया, तो हम आपको कह तो कुछ नहीं पाएंगे, लेकिन इतना आहत जरूर होंगे कि जिसके लिए जिया उसी ने कद्र नहीं किया। लेकिन मुझे आप सबके संस्कार, आप सबके प्यार, आप सबके व्यवहार, आप सबकी सोच पर पूरा भरोसा है कि बच्चन बाबू हम लोगों से जब भी मिलेंगे खुशहाल, हंसते हुए और एकदम जीवंत बच्चन बाबू हम लोगों को मिलेंगे। अब मैं आदरणीय सभापति महोदय से आग्रह करूंगा कि अपने अध्यक्षीय संदेश में कुछ कहें, सुने। उससे पहले वो आधिकारिक पत्र जिसके माध्यम से हमारे बच्चन बाबू सेवानिवृत्त होंगे, उस पत्र को विधिवत सौंप करके आज बच्चन बाबू को सेवानिवृत्त करें। लेकिन जब वो पत्र उन्हें सौंपा जा रहा हो तो आखिरी बार दमदार एक बार देखना देते हैं। धन्यवाद। अब मैं सभापति महोदय से आग्रह करूंगा। सारे प्यारे साथी, B4S के हमारे सारे साथी और बच्चन सिंह जी के संबंधी जन, आप सबका बच्चन सिंह जी के विदाई समारोह में हम स्वागत करते हैं। जितना देख पाया उसमें सबसे बड़ी इनकी मेहनत और लगन है। किसी भी काम को इन्होंने के पीछे छोड़ा नहीं। कोई भी काम इन्होंने देख लिया कि ये करना है तो उसको करना है, चाहे रात भी हो जाता था, लेट भी होता था, उसको ये करके ही जाते थे, छोड़ के नहीं जाते कभी भी। मेरा कुछ समय के लिए दिल्ली गेट से 30 हजारी एक्सचेंज में ट्रांसफ़र हो गया था। इस बीच में जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे थे, स्टेलर वाले, उस समय केबल की स्थिति बहुत ही ख़राब हो गई थी। लगभग 1.5 साल बाद जब मैं यहाँ आया तो सब कुछ अस्त व्यस्त था। फॉल्ट की तो गिनती ही नहीं थी कि कितने थे। 1000 के आसपास थे, दिल्ली गेट और विंडो रोड मिला करके।
लेकिन जब फाल्टों को देखा गया तो ज़्यादातर फाल्ट केबल के ही थे। केबलें कटी हुई थी, डीपियाँ कटी हुई थी, पिलर कटे हुए थे सब। बचन सिंह जी से मिल कर के हमने प्रोग्राम बनाया, ऐसे ऐसे करना है। इन्होंने पूरी मेहनत लगन के साथ काम करके 2 महीने से 2.5 महीने के अंदर सब फाल्टों को नॉर्मल कर दिया और सारे केबलों को भी दुरुस्त कर दिया जितना हो सकता था। और दिल्ली गेट फिर से अपने पुराने गौरव पर फाल्टों के मामले में आ गया। उसके बाद जो भी थोड़े बहुत काम चल रहे थे, थोड़े बहुत जहाँ गड़बड़ी थी उसको भी इन्होंने ठीक किया। फाल्ट तो आते रहते हैं, केबल का कहीं ना कहीं हमेशा काम चलते रहता है, लेकिन फिर भी इन्होंने आखिर समय तक, रिटायरमेंट के समय तक इन्होंने फाल्ट को नहीं छोड़ा। और एक फाल्ट यहाँ था, करीब 2 महीना पुराना फाल्ट था, उसको भी खोज करके निकाल के विक्टोर रोड में इन्होंने उसको भी दुरुस्त कर दिया, जिससे कि बहुत सारे VIP नंबर थे उसमें, जैसे हॉस्पिटल का था और ये 3 हॉस्पिटल तो इसी में थे, इसको इन्होंने सही किया। इनकी कुछ समय पहले हाथ में प्रॉब्लम था, तो मैं इनको देखता था। उस समय ये मेरे अंडर में काम नहीं करते थे, दूसरे SDO के पास थे, लेकिन मैं जाता था तो मैं देखता था कि हाथ से इनको काम करने में काफ़ी दिक्कत होती थी, जॉइंटिंग वगैरह में। लेकिन इनका उत्साह इतना था, अंदर से इनकी हिम्मत इतनी थी कि उस स्थिति में भी सारे काम को करते थे। सारे लोग VRS ले लिए, लेकिन ये कहते सर मैं नहीं लूँगा, मैं काम करूँगा। और ईश्वर ने भी अपनी कृपा बनाई और इनका हाथ भी ठीक हो गया और ये पूरी तरह से इस समय हमको लगता है कि स्वस्थ हैं, क्योंकि इनके काम से ही लगता है कि सारा काम ये बढ़िया से करते हैं केवल का। आगे इन्होंने कहा कि बिछड़ने का थोड़ा सा गम है, लेकिन मैं अपने तरफ से आश्वस्त करता हूँ, दिल्ली गेट परिवार की तरफ से आश्वस्त करता हूँ कि जब कभी इनको ऐसा महसूस हो, हमारे बीच में इनका स्वागत है। कभी भी आएँ, अपने से अलग मत समझे, ये हमारा एक परिवार है। सुबह ये जैसे आते थे या मैं जैसे आ जाता था, सुबह की चाय हम लोग साथ ही पीते थे, एक साथ ही रोज़। आज भी लग रहा था कि लेट हो रहे हैं जैसे भी, लेकिन आज भी हम लोग चाय पी लिए साथ में। कल से देखा जाएगा जैसे होगा। एक कमी तो रहेगी ही कि इनके, लेकिन सब लगभग अब लग रहा है कि सब पटरी पर आ रहा है। तनख्वाह भी आ रही है और प्राइवेट हमारे स्टाफ हैं, उनकी भी तनख्वाह अब समय पर आने लगी है। तो भगवान ने भी देखा कि इधर के लोग ज़्यादा कष्ट में थे, तो थोड़ा इनके कष्ट का निवारण किया जाए। बाकी हमारे साथी जो हैं दिल्ली गेट की जो है, हर जगह जो है हम लोग अपना काम करते रहें, जलने वाले जलते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपना काम करते रहेंगे इस मेहनत और लगन से, तो हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि बचन सिंह जो है अपने परिवार के साथ आगे का समय सुखमय अभी डाल दो। अपने प्यार के सपने सच अपने प्यार के सपने सच होठों पे गीतों के फूल खिल गए, सारी दुनिया छोड़ के मनमीत मिल गए। अपने प्यार के सपने सच अपने प्यार के सपने सच हुए।
भर को मिले जो अखियाँ, देखूं मैं सुनी है जो बत्तियाँ, पढ़ लूं तोरे नैनों की पत्तियाँ। पल भर को मिले जो अखियाँ, देखूं मैं सुनी है जो बत्तियाँ। बिना देखे तुम देखो मेरी आंखों से, अपने प्यार के सपने सच हुए, अपने प्यार के सपने सच हुए। कांटों से भरी थी जो गलियां, उनमें खिली है अब कलियां। झूमो नाचो मनाओ रंग रलियां, कांटों से भरी थी जो गलियां, उनमें खिली है अब कलियां। चलो सजना कहीं चल के सारे लोगों से, अपने प्यार के सपने सच हुए, अपने प्यार के सपने सच हुए। जब जब मिले जीवन को सजना, तुम ही मुझे पहनाओ कंगना। तेरी डोली रुके मेरे अंगना, जब जब मिले जीवन को सजना, तुम ही मुझे पहनाओ कंगना। मेरा घुंघटा तुम खोलो अपने हाथों से, अपने प्यार के सपने सच हुए। होठों पे गीतों के फूल खिल गए, सारी दुनिया छोड़ के मनमीत मिल गए। अपने प्यार के सपने सच हुए। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से
कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। आवाज की दुनिया के दोस्तों, कल रात किसी जगह पे मुझको किस कदर ये हंसी ख्याल मिला है, राह में एक रेशमी रुमाल मिला है। किस कदर ये हंसी ख्याल मिला है, राह में एक रेशमी रुमाल मिला है, जो गिराया था किसी ने जानकर, जिसका हो ले जाए वो पहचान कर, वरना मैं रख लूंगा उसको अपना जान कर। किसी हुस्न वाले की निशानी मान कर, निशानी मान कर, हंसते गाते लोगों की बातों ही बातों में कभी कभी एक मजाक से कितने जवान किस्से बन जाते हैं, उन किस्सों में चंद भूल जाते हैं, चंद याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। सुकून दिल को मिला आके तेरी
बाहों में मैं एक खोई हुई मौज हूँ, तू साहिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। जमाल से रोशन है कायनात मेरी, तेरे जमाल से रोशन है कायनात मेरी। मेरी तलाश तेरी दिलकशी रहे बाकी, खुदा करे रहे बाकी। तेरी वफा ही मेरी हर खुशी का हासिल है। जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। ओ आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। तो बस यही मांगी है दुआएं, फूलों की तरह हम सदा मुस्कुराए। मैंने तो बस यही मांगी है दुआएं, फूलों की तरह हम सदा मुस्कुराए। गाते रहे हम खुशियों के गीत, यूं ही जाए बीत जिंदगी हो। नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। ओ हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। तुमसे
बहारें, हे जाती रहेंगी बहारें। हाँ, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। हम जो मिले हैं तो दिल को यकीन है, धरती पे स्वर्ग जो है तो यही है। हम जो मिले हैं तो दिल को यकीन है, धरती पे स्वर्ग जो है तो यही है। भूले से भी हम आए ना वहाँ, प्यार है जहाँ बंदगी हो। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। ओ आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला। झुमकाली 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 तंदूरी होय होय झुमकाली झुमकाली झुम झुम झुमैली झुमकाली होय होय झुमकाली झुमकाली झुम झुम झुमैली झुमकाली तंदूरी झुमकी झुमैली होय होय झुमकाली झुमकाली होय होय झुमकाली झुमकाली तंदूरी झुमकी झुमैली होय होय झुमकाली झुमकाली पार डाना के हिरुली बाना झुम झुम झुमकाली झुमकाली तंदूरी झुमकी झुमैली झुम झुम झुमकाली झुमकाली तंदूरी झुमकी झुमैली होय होय झुमकाली झुमकाली तंदूरी झुमकी झुमैली झुमकाली झुमकाली तंदूरी तंदूरी झुमकी झुमैली पार भिड़े पूरा सी फूली छे मैजिकानू मेरी हीरो एरे छे पार भिड़े पूरों सी फूली छे मैजिकानू मेरी हीरो एरे छे बीते हो नाचो मासी चार मेरे हीरो जो गंगा पार बीते हो नाचो मासी चार मेरे हीरो जो गंगा पार मेरे हीरो के होए होए बे मेरे हीरो के कंदूड़ी झुमकी झुमैली होए होए झुमकाली झुमकाली कंदूड़ी झुमकी झुमैली कंदूड़ी झुम झुम झुमकाली झुमकाली कंदूड़ी झुमकी झुमैली होए होए झुमकाली झुमकाली कंदूड़ी झुमकी झुमैली पानी पंदेरा को पानी जांदी घर बोने की छीलांदी पानी पंदेरा को पानी जांदी घर बोने की छीलांदी गो खोलू मदी जांदी गाली झुमकी वखी हर चीज आंदी गो खोलू मदी जांदी गाली झुमकी वखी हर चीज आंदी छोयो मांदी होए होए बे छोयो मां छोया ला हीरो झुम झुम झुमकाली झुमकाली कंदूड़ी झुमकी झुमैली होए होए झुमकाली 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 कंदूड़ी झुमकी झुमैली होए होए झुमकाली झुमकाली
थूली पेरी छे एक तोले झुमुकी हीरू की 2 तोले न थूली पेरी छे एक तोले झुमुकी हीरू की बीज सुनार ने गड़ाई झुमुकी सच मेरी हीरू की बीज सुनार ने गड़ाई झुमुकी सच मेरी हीरू की मेरी हीरू की होए होए झलका दे ना तोले हिलका दे झुमुके झुम झुम झुमकाली कंदोड़ी झुमकी झुमले होए होए झुमकाली झुम झुमकाली कंदोड़ी झुमकी झुमले होए होए झुमकाली कंदोड़ी झुमकी झुमले आज से पहले आज से ज्यादा आज से पहले आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली इतनी सुहानी ऐसी मीठी इतनी सुहानी ऐसी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले इसको संजोग कहे या किस्मत का लेखा हम जो अचानक मिले हैं है इसको संजोग कहे या किस्मत का लेखा हम जो अचानक मिले हैं मन चाहे साथी पाके हम सबके चेहरे देखो तो कैसे खिले हैं ओ तकदीरों को जोड़ दे ऐसी इन तकदीरों को जोड़ दे ऐसी कड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले सपना हो जाए वो पूरा जो हमने देखा ये मेरे दिल की दुआ है सपना हो जाए
जाए वो पूरा जो हमने देखा, ये मेरे दिल की दुआ है। अरे शिव कैलाश नाच गए ना आहा नाच गए ना, अरे नाच गए ना आहा नाच गए ना, मेरा भोले बाबा जी नाच गए ना, मेरा भोले बाबा जी नाच गए ना। अरे बाज गए ना आहा बाज गए ना, डम डम डमोरो बाज गए ना, डम डम डमोरो बाज गए ना। अरे नाच गए ना आहा नाच गए ना, मेरा भोले बाबा जी नाच गए ना। जय भोलेनाथ, अरे नाच गए ना मेरा भोले बाबा। एक हाथ त्रिशूल तेरो एक हाथ डमरू, एक हाथ त्रिशूल तेरो एक हाथ डमरू, आँख तेरी लाल बनी फेंके भंगलो, आँख तेरी लाल बनी फेंके भंगलो। अरे नाच गए ना आहा नाच गए ना, भोला फेंके भंगोलो नाच गए ना। अरे नाच गए ना आहा नाच गए ना, भोला फेंके भंगोलो नाच गए ना। अरे बाज गए ना आहा बाज गए ना, डम डम डमोरो बाज गए ना, डम। कैलाश मारेंदा शंभु गोरा जी को संग, कैलाश मारेंदा शंभु गोरा जी को संग, गणपति जी लाल तेरा कन रेंदी तो नंग, गणपति जी लाल तेरा कन रेंदी तो नंग। अरे नाच गए ना आहा नाच गए ना, सभी देवता भी संग तेरा नाच गए ना। अरे नाच गए ना आहा नाच गए ना, सभी देवता भी संग तेरा नाच गए ना। अरे बाज गए ना आहा बाज गए ना, डम डम डमोरो बाज गए ना, डम डम डमोरो बाज गए ना। गोल मधुरों की माला बागंबर धारी, गोल मधुरों की माला बागंबर धारी, जटा मच गंगा तेरी नंद की सवारी, जटा मच गंगा तेरी नंद की सवारी। अरे ए गे ना बल आगे की अगाड़ी पुजारी
हुए गया दारू अरे इचलंबू बारी मेरी हीरा समदड़ी तेरा गोरी दार मेरी हीरा समदड़ी तेरा गोरी दार मेरी हीरा समदड़ी कोसा पानी कर दो मेरी हीरा समदड़ी कोसा पानी कर दो मेरी हीरा समदड़ी कोटी का पार मेरी हीरा समदड़ी वेगे भर तार मेरी हीरा समदड़ी कोसा पानी कर दो मेरी हीरा समदड़ी कल कोटी का पार मेरी हीरा समदड़ी चुन्नी कुर्ती यो तेरी काली तुए देखी सिटी ताली बजूची पूरी थल की बाजारा बजूची पूरी थल की बाजारा दुकाने बाली यो बिंदुली का पाली देखी वे सिटी ताली बजूची पूरी थल की बाजारा बजूची सिटी थल की बाजारा बजा दे खुटों की पायल तू छमा छम छमा छम छमा छम कमय हुडू की यो ढोल दमादम 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 आजा 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 ओ मेरी लाली मानो ना ओ दिवाली पूछी यो पूरी थल की बाजार पूछी यो पूरी थल की बाजार ओ लाल चुन्नी कुर्ती ये तेरी काली वे देखी सिटी ताली बजूची पूरी थल की बाजारा बजूची सिटी थल की बाजारा का मैं मेरी धड़कन का मैं यो मेरो दिल मेरो दिल मेरो दिल घुमोल मैं तुए को मुनशार तू मैं को मिल सुन ले सुन ले सुन ले ओ मेरी लाली तू फूल मैं छुडाली पूछी ये पूरी थल की बाजारा पूछी ये पूरी थल की बाजारा हो लाल चुन्नी कुर्ती यो तेरी काली वे देखी सिटी ताली बजूची पूरी थल की बाजारा हो काने बाली यो बिंदुली का पाली देखी वे सिटी ताली बजूची पूरी थल की बाजारा बजूची सिटी थल की बाजारा हो लाल चुन्नी कुर्ती यो तेरी काली वे देखी सिटी ताली बजूची पूरी थल की बाजारा बजूची पूरी थल की बाजारा तो काने बाली यो बिंदुली का पाली देखी वे सिटी ताली बजूची पूरी थल की बाजारा बजूची सिटी थल की बाजारा
बैसाख सुरमा मेरा मुलुक मेला, गठी बैसाख सुरमा मेरा मुलुक मेला, मेरा मुलुक मेला है जाई, मेरी सुरमा सरेला सुरमा है जाई, मेरी सुरमा सरेला सुरमा है जाई, गठी बैसाख सुरमा मेरा मुलुक मेला, गठी बैसाख सुरमा मेरा मुलुक मेला, मेरा मुलुक मेला है जाई, मेरी सुरमा सरेला सुरमा है जाई, मेरी सुरमा सरेला सुरमा है जाई, मेरी सुरमा निर्मला की पूजा पिछाई है जाई, मेरी सुरमा सरेला सुरमा 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 है जाई। बाबा गंगा जी समाई, नाथ शंभु भोले, नाथ शंभु भोले, नाथ शंभु भोले, नाथ शंभु भोले। शंभु भोले, पूजा कैलासु शंभु भोले, धुनी रामाई शंभु भोले, तेरी लंबी बालों शंभु भोले, तेरी लंबी बालों शंभु भोले, गंगा जी समाई शंभु भोले, गंगा जी समाई शंभु भोले, नाथ शंभु भोले, नाथ शंभु भोले, नाथ शंभु भोले, नाथ शंभु भोले, शंभु भोले।
शंभु भोले नाथ शंभु भोले नाथ शंभु भोले नाथ शंभु भोले नाथ शंभु भोले
सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग रोज जो बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते।